दोस्तों आज की डेट में इंडिया में करीब 74% लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस से पीड़ित हैं और 88% लोग ऐसे हैं जो कि एंग्जाइटी से पीड़ित हैं। इज़न्ट दैट शॉकिंग? यही नहीं, अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 30% मेल पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित है या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि इनफर्टिलिटी या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या लो लिबिडो से पीड़ित है या फिर थकान से, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम से पीड़ित है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जो कि आपको इन सभी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मैजिकल आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट्स, कुछ बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स जो कि अश्वगंधा के इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी डोज में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपको इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स भी मिलें और पूरा सेफ्टी प्रोफाइल भी आपका बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पहले जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि वो कौन कौन से हैं। दोस्तों अश्वगंधा का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट बेनिफिट जो कि आपको मिलता है वो है इसका एंटी स्ट्रेस और एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट। यानी जब आप अश्वगंधा को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है। अश्वगंधा जो है दोस्तों ये क्लासिफाइड किया जाता है एज एन एडेप्टोजन। एडेप्टोजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। कॉर्टिसोल वो हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करता है। इस टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि जब लोगों को, जिनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से परेशान थे जो लोग, उन लोगों को जब 250 से 600 mg तक अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट दिया गया 8 हफ्ते तक, तो 8 हफ्ते बाद उन लोगों के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन था उसकी क्वांटिटी, उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। इससे ये बात साबित हुई और पता लगा कि अश्वगंधा साइंटिफिकली प्रूवन है और पूरी तरह से इफ़ेक्टिव है आपके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए। अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करने से मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो मसल्स का बिल्डअप है वो बनता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, स्टेमिना हमारा इंक्रीज़ होता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस हमारी बनती है। इसके साथ साथ सेक्सुअल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेल्स के अंदर बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं और अक्सर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होती हैं, तो इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप रेगुलरली अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो। अश्वगंधा मेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट कम है, तो उस केस में आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ हो चुकी हैं अश्वगंधा के ऊपर जिसमें ये पाया गया कि अगर इसको रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से न सिर्फ आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं बल्कि इसके साथ साथ आपकी स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ती है और आपका जो सीमेन है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और सीमेन की जो विस्कोसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। दोस्तों अगर आपको डिप्रेशन की समस्या रहती है तो उस केस में भी आप अश्वगंधा को रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अश्वगंधा डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डिप्रेशन भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जैसे कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस ये दो बहुत ही कॉमन मानसिक समस्या है, इसी तरह से डिप्रेशन भी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अश्वगंधा को रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। जब आप अश्वगंधा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर फील गुड फैक्टर पैदा होता है और डिप्रेशन के लक्षणों में आपको काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस। जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा रहता है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अश्वगंधा एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है। आप अगर अश्वगंधा को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर घटनी शुरू हो जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म शुगर मार्कर्स होते हैं जैसे कि HbA1c है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से आपकी जो इंसुलिन लेवल्स होती हैं बॉडी में वो भी नॉर्मलाइज होते हैं और इसके साथ साथ अश्वगंधा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती हैं जिसकी वजह से जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अश्वगंधा के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं विदाफेरिन ए और यही वो कंपाउंड है जो कि मेनली सारी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है अश्वगंधा के अंदर।
ये जो कंपाउंड है विदाफेरिन ए, ये बेसिकली आपकी जो सेल्स हैं बॉडी की उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे वो सेल्स आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी के साथ और नेचुरल तरीके से आपकी जो ब्लड शुगर है वो घटनी शुरू हो जाती है और आपको डायबिटीज़ और ब्लड शुगर के केस में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अश्वगंधा जॉइंट पेन्स और अर्थराइटिस के केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अश्वगंधा के अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है विदाफेरिन ए, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, ये बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का भी काम करता है। स्पेसिफिकली अगर आपको अर्थराइटिस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से या इंजरी से या किसी एक्टिविटी की वजह से जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन है या दर्द की शिकायत रहती है, तो उस केस में आप अश्वगंधा को रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। इससे नेचुरल तरीके से आपका पेन भी कम होगा, आपका जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अश्वगंधा को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितनी डोज में इसको आपको लेना चाहिए। देखिए, अश्वगंधा बेसिकली दो तरीके से, दो फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल होता है। एक होता है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और एक होता है पाउडर्ड फॉर्म में। अगर आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेते हैं तो यूजुअली इसके टैबलेट्स या कैप्सूल्स मिलते हैं। तो अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो एक दिन में 250 से 500 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। अगर पाउडर्ड फॉर्म में आप इसको लेते हैं, यानी अश्वगंधा चूर्ण की शक्ल में लेते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली फॉर्म है, तो उस केस में आपको इसको 5 से 10 ग्राम तक पूरे दिन में लेना चाहिए, यानी करीब 1 से 2 चम्मच तक दिन भर में आप इसके ले सकते हैं। अश्वगंधा को इस्तेमाल करने के लिए आप पानी के साथ भी फाँक सकते हैं पाउडर को, या फिर दूध से भी ले सकते हैं। अगर आप दूध से लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। बट आप अगर दूध से नहीं लेना चाहते हैं तो आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के सारे बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हैं और पूरी सेफ्टी के साथ लेना चाहते हैं तो इसका प्योर होना और इसकी क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रेड्स की अश्वगंधा मार्केट में मिलती है और उसी हिसाब से इसकी इफिकेसी भी डिसाइड होती है। प्रीमियम ग्रेड की अश्वगंधा भी आपको मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड की अश्वगंधा भी आपको मिल जाएगी और थर्ड ग्रेड की अश्वगंधा भी आपको मिल जाएगी। पाउडर होने के बाद ये सभी अश्वगंधा एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी लगती हैं और आपको नहीं पता चल सकता कि ये कौन सी फर्स्ट ग्रेड की है और कौन सी सेकंड ग्रेड की है या कौन सी थर्ड ग्रेड की है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अश्वगंधा आप परचेज़ कर रहे हैं वो किसी रिप्यूटेड ब्रांड की होनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह से आप लें जहाँ से आपको ये बात का यकीन हो कि हाँ, ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये प्योर है और ये पूरी प्रीमियम ग्रेड की है। अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो कि मर्दों के लिए मैं ख़ास तौर से सजेस्ट करना चाहूँगा। ये पाउडर्ड फॉर्म में अश्वगंधा का पाउडर है और इसमें सिर्फ अश्वगंधा ही नहीं है, अश्वगंधा के साथ और भी कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपको दी जाती है। इस प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा प्लस पाउडर, जो कि राजशाही हेल्थ केयर द्वारा बनाया गया है। ये एक पूरी तरह से प्योर और प्रीमियम क्वालिटी के हर्ब्स को लेकर बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको अश्वगंधा के साथ साथ मिल जाता है ऑर्किस मैस्कुला यानी कि सालाब मिस्री, और इसके साथ आपको मिलता है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा यानी कि मुलेठी, और आपको मिलता है हाइग्रोफाइला और इक्विलेटा यानी कि ताल मखाना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इन 3-4 चीज़ों का एक मिश्रण है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स देता है। इससे आपको जो अश्वगंधा के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होती है, ये आपको इनफर्टिलिटी के केस में मदद कर सकता है, ये आपकी स्टेमिना बढ़ाने में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के केस में, स्ट्रेस के केस में, इन सभी चीज़ों में फ़ायदा देता है। तो वो बेनिफिट्स तो आपको इससे मिल ही जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि और जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, चाहे वो ताल मखाना हो, चाहे वो सालाब मिस्री हो, चाहे वो ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा यानी कि मुलेठी हो, ये सभी चीज़ें भी मेल सेक्सुअल स्ट्रेंथ और मेल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो अगर आप कोई मेल पर्सन हैं और आप अश्वगंधा को इस्तेमाल करना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के लिए, तो ये एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है जो कि आप ले सकते हैं। परचेस करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर आप इसको कर सकते हैं और घर बैठे अपने इसको आराम से मंगा सकते हैं। अगर बेस्ट रिजल्ट्स आपको इस प्रोडक्ट से चाहिए तो करीब 3 महीने रेगुलर इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट स्लोली जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स मिल रहे हैं और जो इफेक्ट्स मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते मिल जाए।